और अगला समय प्रभु के महिमा के लिए सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, अगर कोई गलती कोई गुनाह हमसे हुआ है, कोई भी पाप अगर हमारे जीवन में है मेरे पिता, तो आज हम सब मिलकर पश्चाताप करते हैं और अपने आप को शुद्ध करते हैं। लेकिन पिता, हम प्रार्थना में मांगते हैं प्रभु जी कि आप हमें आपकी प्रेजेंस में आने से पहले, आपकी हजूरी में आने से पहले प्रभु जी हम अपने आप को शुद्ध करते हैं और मांगते हैं मेरे पिता कि आप अपने पवित्र लहू से धोकर हमें शुद्ध करें। कोई भी आत्मिक गलती, स्पिरिचुअल मिस्टेक अगर हमारे जीवन में है जिसे हम हो सकता है ना जान पाए हो, लेकिन पिता आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। आप हमारे गुप्त के पापों को भी जानते हैं। सोच विचारों के द्वारा, शरीर की इंद्रियों के द्वारा बहुत सारी गलतियां ऐसी हैं जो प्रभु जी जाने अनजाने में हमसे होती हैं। लेकिन फिर भी प्रभु जी आज हम सब मिलकर पश्चाताप करते हैं और आपके चरणों में विनती और प्रार्थना करते हैं कि अपने लहू से धोकर आप हमें शुद्ध करें। कहें आमीन। मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, हम सब पश्चाताप करते हैं और विनती करते हैं आप अपने पवित्र लहू से हम सबको आज शुद्ध करें। हम विश्वास के साथ धन्यवाद करते हैं, आपने हमें शुद्ध कर दिया। कहें आमीन। अपने दिल, अपनी भावनाओं को, अपने मन की प्यार भरी भेंट को क्या आप परमेश्वर को दे सकते हैं? क्या आप जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, क्या आप जीवन भर परमेश्वर ने मां के गर्भ से लेकर इस घड़ी तक परमेश्वर ने आपको क्या क्या नहीं दिया? ध्यान से मेरी बात को सुने। सुंदर शरीर दिया, सुंदर सुंदर रिश्ते दिए, आपके मम्मी, आपके डैडी, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, सुंदर पत्नी, सुंदर हस्बैंड, सुंदर सुंदर रिश्ते परमेश्वर ने आपको दिए। ये सुंदर जीवन, अनमोल जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है। धन दौलत मान सम्मान सब कुछ देने वाले परमेश्वर हैं। ये सुंदर शरीर, ये स्वस्थ, आपका अच्छा स्वास्थ्य, ये परमेश्वर ने ही मेंटेन करके रखा है। आपने मेंटेन नहीं करके रखा है, उसी ने आपको संभाला है। बहुत बार उसने एक्सीडेंट से बचाया है, बहुत बार उसने आपके रिश्तों को खराब होने से बचाया है, बहुत बार उसने आपको सुसाइड से बचाया है, बहुत बार उसने बीमारियों महामारियों से बचाया है। बहुत सारी आशीषें उस परमपिता परमेश्वर ने आपको दी हैं। ध्यान से सुने, मां के गर्भ से लेकर इस घड़ी तक, अरे परमेश्वर ही तो आपको आशीष देते आए हैं, परमेश्वर ही तो आपको संभालते आए हैं। अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई भी दुख तकलीफ है, आज आप अपनी भावना, अपने तन मन धन, अपनी भावना, अपने मन को आज समर्पित करें, अर्पण करें। अर्पण बहुत बार आपने किया होगा, लेकिन आज आप करेंगे। आज अभी इसी वक्त यहीं पर आपका जीवन बदल जाएगा। बोलो आमीन। आज आपकी गवाही बनेगी। लेकिन क्या बोल रहे भाई, सुनना जरा ध्यान से। मेरी किस्ती जियो या बंदे बैठ गए, मेरी किस्ती जियो या बंदे बैठ गए, जो यीशु यीशु कहेंगे। हालेलुया। जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन जुड़े हुए 5 से 10 मिनट, ज्यादा नहीं, क्या 10 मिनट आप एकाग्रता के साथ सच्चे मन से आज परमेश्वर को अपनी भावना, अपना मन, अपना प्यार दिखा सकते हैं? जिस परमेश्वर ने आपको इतना कुछ दिया है, क्या 10 मिनट उसके लिए नहीं दे सकते? उसकी किश्ती में बैठ सकते हैं? पक्की बात है। अगर आज आपने फैसला किया ना कि मैं यीशु मसीह की किश्ती में बैठूंगा, तो आज देखो आप क्या क्या लेके जाने वाले हो। यस, अभी मेरे खुदा ने अपने दिल के दरवाजे को खोल रखा है। अभी 2026 साल पहले यीशु मसीह ने अपने दिल के दरवाजे को खोल दिया था, अभी भी खुला हुआ है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुसमाचार सुनाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आत्माओं को बचाओ। अभी भी परमेश्वर ने अपने दिल के दरवाजे को खोल रखा है, खुला है वो दरवाजा।
जो आना चाहता है वो आ जाए, जो उसकी किस्ती में बैठना चाहता है बैठ जाए। अभी समय है कि नहीं? एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें परमेश्वर के। अभी मैं प्रार्थना कर रहा था, कोई बैठा यहां पर या कोई ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, जैसे किसी को सांप ने काट लिया था, सांप ने काट लिया था किसी को, कोई बैठा यहां पर, और जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम, आज जो भी आपके घर में प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं, आप विश्वास, अगर आप पहली बार आए हैं जैसे भी हैं, लेकिन आज खाली हाथ नहीं जाएंगे। जिसको भी सांप ने काट लिया था या कोई प्रॉब्लम थी, मैंने कहा ना कि आज जो भी प्रॉब्लम है आज सब खत्म हो जाएगी। बोला आमीन। यस 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 प्लीज। अगला समय प्रभु के वचन का। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और निकालें प्रभु के वचन से। पहले प्रार्थना में चलेंगे, उसके बाद वचन को निकालेंगे। निर्गमन की किताब आप निकाल के रखें, निर्गमन, और सुनेंगे प्रार्थना, सब मिलकर करें। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, आपके चरणों में हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस समय, इस अनमोल घड़ी के लिए। मेरे खुदा, जो जिन बच्चों ने आपके चरणों में भेंट अर्पित की हैं, सबको प्रतिफल देने वाले आप परमेश्वर हैं। तन मन धन से, अपनी भावनाओं से, अपने प्रेम से, जैसे भी प्रभु जी ये भेंट लेकर आए हैं, मेरे खुदा उस भेंट को आप ग्रहण करें और सबको आशीष दें। और जो वचन की शिक्षा प्रभु जी आपने आज भेजी है, जो वचन आपने हमारे बीच में आज भेजा है, मेरे पिता, सब उस वचन को ग्रहण करते आज हर एक जन बंधनों से आज़ाद हो जाए, हर एक जन अपनी अपनी आशीष को ग्रहण करे और बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आपको महिमा देने पाए। धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू जीसस। जोरदार तालियों के साथ और निकालें निर्गमन की किताब और चैप्टर पढ़ेंगे 40 और उसकी वर्स 9, चैप्टर 40 एंड वर्स 9। हालेलुया। और अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, तब वह पवित्र ठहरेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। आज जैसे कि परमेश्वर ने एक मैसेज दिया, परमेश्वर ने एक मैसेज दिया और कहा कि तू एक अनॉइंटिंग ऑयल प्रार्थना करके एक मीटिंग रखना और उस अनॉइंटिंग ऑयल को तू सबको देना। और उस दिन मैं अपने बच्चों को कुछ बताऊंगा। तो आज वो दिन हमारे बीच में प्रभु ने ठहराया है। फिर से स्क्रीन पे बढ़ाकर निर्गमन 40:9, और अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, तब वह पवित्र ठहरेगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। निर्गमन में परमेश्वर ने ये वचन जहां पर लिखा है वहां पर एक नियम ठहराया था, कुछ आज्ञाएं परमेश्वर ने ठहराई थी, कुछ बातें अपने दास को समझाई थी कि जब तुम मेरी वेदी पर, मेरे मंदिर में, और जब तुम प्रार्थना में या मिलाप वाले तंबू में जब तुम प्रार्थना किया करोगे तो वहां पर कैसे कैसे तुम्हें मंदिर के पात्रों को, मंदिर की हर एक वस्तुओं को तुम्हें पवित्र करना है। कुछ नियम और आज्ञाएं परमेश्वर ने ठहराई थी कि जब तुम पवित्र मंदिर में आया करोगे और अपने शरीरों को, अपने मन को पवित्र करके, और जब तुम
जो याजक हैं, याजकों के लिए कोई रीति ठहराई थी और उन याजकों के लिए परमेश्वर ने कुछ नियम बनाए थे कि मिलाप वाले तंबू में और पवित्र वेदी के पास जितने भी पात्र होंगे, जैसे कि जो भी पवित्र वेदी पर प्रार्थना सभा में जो भी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, आज का समय कुछ और है, पहले समय कुछ और था, लेकिन परमेश्वर का आज्ञाएं और नियम आज भी वही हैं। आज भी परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक पात्र को, हर एक वस्तु को पवित्र और शुद्ध रखें। आज भी परमेश्वर यही इंसान से चाहता है, अपने बच्चों से, कि तू अपने मन को, अपने शरीर को, हर एक उस वस्तु को शुद्ध और पवित्र रख। और जहां पर यह वचन लिखा है वहां पर जब आप पढ़ेंगे, फिर से स्क्रीन पे बड़ा कर, जो निवास की बात की गई है और अभिषेक का तेल लेकर, बेटे इसकी वॉइस खोल थोड़ा, अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें होगा समय तो उसको पवित्र करना, तब वह पवित्र ठहरेगा। बोल हालेलुया, हालेलुया। जो ये निवास की बात यहां पर वचन में लिखी गई है, ये निवास स्थान परमेश्वर का है। बोल हालेलुया, हालेलुया। ये निवास स्थान किसी मनुष्य का नहीं है, ये निवास स्थान परमेश्वर का है। मिलाप वाले तंबू में प्रभु ने एक निवास स्थान को चुना था कि मैं इस स्थान में निवास किया करूंगा, आऊंगा और जाया करूंगा, जहां मेरा आत्मा मंडलाया करेगा। उस निवास स्थान की यह बात की गई है। और आज ये वचन परमेश्वर ने आपको इसलिए भेजा है कि आज भी परमेश्वर उस मंदिर में निवास करते हैं। आज वो मंदिर जहां पर हम इकट्ठा होकर प्रभु की महिमा करने के लिए आए हैं, आज भी वो मंदिर यहां पर है जहां बैठे हैं। और एक मंदिर आपके अंदर है, आपका शरीर। प्रभु ने कहा कि तेरा शरीर मेरा मंदिर है, इसके अंदर मैं निवास करूंगा, मेरा निवास स्थान ये होगा। और एक निवास स्थान आपका घर है। बेटे थोड़ी वॉइस कर इसकी। एक निवास स्थान आपका घर है जहां पर आप रहते हैं। जिस स्थान पर आप रहते हैं, खाना खाते हैं, जो आपका घर है, एक संसारिक घर है आपका, वो आपका निवास स्थान है। और एक निवास स्थान आपका ये शरीर, ये जो मंदिर है, इसके अंदर भी परमेश्वर ने एक निवास स्थान ठहराया है। अगर तू इसे पवित्र करेगा तो परमेश्वर का निवास स्थान ये बनेगा। और परमेश्वर की ये इच्छा भी है, परमेश्वर चाहते हैं कि तू अपने आप को शुद्ध और पवित्र रख, तो मैं तेरे अंदर अपना निवास स्थान बनाऊंगा, क्योंकि तेरा शरीर मेरा मंदिर है। बोलो आमीन। और जहां पर आप आज बैठे हैं, ताजपुर चर्च में, जिस वेदी के सामने आप बैठे हैं, यह मिलाप वाला तंबू जहां पर आप इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए, आज भी यह मेल मिलाप वाला तंबू यहां पर परमेश्वर ने अपनी इच्छा और अपनी योजना के द्वारा परमेश्वर ने ठहराया है। जहां आप इकट्ठा हैं, यहां भी परमेश्वर का एक निवास स्थान है। यहां भी परमेश्वर का एक निवास स्थान है। जैसे पुराने नियम में परमेश्वर ने इस वचन में बताया कि निवास स्थान में मैं निवास तभी करूंगा जब वहां पर पवित्रता होगी। तो फिर से आपका चाहे घर है, चाहे आपका शरीर है, चाहे आपकी चर्च है, जहां भी आप आते और जाते हैं, जहां बैठते हैं, यह परमेश्वर का निवास स्थान केवल वहीं पर होगा जहां पर उसके पात्र, उस स्थान पर जितनी भी चीजें हैं, अगर तू अभिषेक वाला तेल लेकर जाएगा और उस अभिषेक वाले तेल से जब तू प्रार्थना करेगा और विश्वास के साथ घोषणा करेगा, तो वो स्थान, वो घर, वो मंदिर, वो तेरा शरीर, सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, सब कुछ पवित्र हो जाएगा। फिर से स्क्रीन बड़ा कर। और अभिषेक का तेल लेकर, आज जो आपने अभी अनॉइंटिंग ऑयल हाथ में पकड़ा है, या जो अनॉइंटिंग ऑयल आप लेकर जाने वाले हैं, इस अनॉइंटिंग ऑयल को आप हल्के में मत लेना। ये अभिषेक वाला तेल प्रार्थना करके आपको दिया गया है और लिखा यहां पर, इस अभिषेक का तेल लेकर निवास का
और जो कुछ उसमें होगा, निवास का और जो कुछ उसमें होगा, सब कुछ का अभिषेक करना। सब कुछ का अभिषेक करना मतलब उस तेल को वहां पर लगा देना और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना, तब वह पवित्र ठहरेगा। मतलब आज सबसे पहले तो इस तेल को आपने क्या करना है, यहां मंदिर में और मंदिर के जो सामान और पवित्र वेदी के सामने जो चीजें हैं, ये सब तो आज हम तेल लगाकर पहले ही शुद्ध कर चुके हैं। प्रार्थना में सुबह भी किया है, सब एक टीम ने, वर्शिप टीम, एक हमारी प्रार्थना वाली टीम आज किया है और अभी भी करेगी। और मैं चाहता हूं कि आज जो परमेश्वर ने आपके शरीर को मंदिर ठहराया, लेकिन नशे के द्वारा, झूठ बोलने से, बहुत सारी आत्मिक गलतियों के कारण, बहुत सारे गलत घोषणाओं के द्वारा, जुबान के द्वारा, कि जुबान कभी भी फिसल जाती है और कितने अभद्र शैली, अभद्र जुबान से कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभद्रता हमारी दिखाई देती है और मन के अंदर बहुत सारे गंदे विचार चलते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप, ये तेरा मंदिर है, जो ये मेरा निवास स्थान है, इसे मैं पवित्र और शुद्ध देखना चाहता हूं। लेकिन ये तभी होगा जब आज आप इस तेल को, अभिषेक वाले तेल को अपने शरीर पर लगाकर आज आप अभिषेक करेंगे, तो आज आपका शरीर शुद्ध और पवित्र ठहरेगा। आमीन। बोल आमीन। आमीन। और उसके बाद एक और वचन हम पढ़ेंगे 30 का 31। लेकिन अगले वचन में चलने से पहले अपनी बोतल्स को आप निकाल लें, अपनी बोतल्स को आप निकाल लें अभी, और अपने हाथ पर जो ऑयल आपके पास है उसे हल्का सा टच करें अपनी फिंगर पे और अपने गले पर आप लगाएं और घोषणा करें, हे परमेश्वर, आपके पवित्र नाम से, आपकी सामर्थ के द्वारा मैं इस अभिषेक वाले तेल से मैं अपने आप को शुद्ध करता हूं। मैं आपके निवास स्थान को, आपके पवित्र मंदिर को आज पवित्र करता हूं। और आपने वायदा किया है, जब तू पवित्र करेगा तो ये पवित्र ठहरेगा। कहीं आमीन। आमीन। और जब आप अपने शरीरों को पवित्र रखेंगे, पवित्र करेंगे, और जब ये खुदा का निवास स्थान है, तो क्या इस निवास स्थान की ओर कोई बीमारी आंख उठाकर देख सकती है? ध्यान से सुनना। अगर आप किसी गली में से कहीं जा रहे हैं और वहां पर नेम प्लेट लगी हो, किसी कर्नल का, किसी मेजर की, किसी एमएलए की कोठी यहां पर है, डिप्टी कमिश्नर या एसएसपी का घर वहां पर है, आप देखकर क्या आप उसके अंदर एंट्री करने की सोचेंगे? आप बेल बजाने की हिम्मत रखते हैं? नहीं रखते हैं। आप बेल बजा सकते हैं वहां पर? अगर बाहर बेल लगी हुई है और बाहर नेम प्लेट लगी हुई है कि बहुत बड़ा ये सरकारी अधिकारी है या पुलिस ऑफिसर है, तो क्या आप वहां पर बेल बजाएंगे? नहीं बजा सकते ना। डर लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसे ही शैतान को भी डर लगता है जब उसे पता चल जाता है ये परमेश्वर की बेटी है, परमेश्वर का बेटा है और इसने अपने शरीर को आज पवित्र कर लिया है। बीमारियां, शैतान की हर एक योजना फ्लॉप हो जाती है जब आप अपने आप को पवित्र करते हैं। लिखा कलाम के अंदर, जैसे मैं पवित्र हूं ऐसे तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर हूं। बोलो आमीन। तो जो लोग पवित्रता में अपने आप को बनाए रखेंगे, वो इस दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचे पद पर और सबसे ऊंचा, उत्तम से उत्तम पदार्थों को ग्रहण करेंगे, ऊंचे पद को पाएंगे। बोलो आमीन। ऊंचाइयों पर चढ़ते जाएंगे। लेकिन पवित्र होना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि जिसको परमेश्वर ने अपना निवास स्थान ठहरा दिया, हम उसे तो कम से कम पवित्र रखना बहुत जरूरी है। आज आपने जो तेल लगाया है, ये परमेश्वर ने तेल को चुना है अभिषेक के लिए।
और लिखा तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में, तुम्हारी आने वाली जितनी भी पीढ़ियां और जो पीढ़ियां जा चुकी हैं, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी पीढ़ी में ये मेरा तेल अभिषेक का तेल होगा। इस तेल को मैंने चुना है अभिषेक के लिए। बोलो आमीन। आमीन। इस तेल को मैंने चुना है पवित्र रहने के लिए। बोलो आमीन। और बहुत सारे लोग तेल को लेकर के तो तेल ही तो है, तेल ही तो है, एनोइंटिंग वाले तेल की बोतल को यहां जेब में डाल लेते हैं, प्रार्थना वाले तेल को बहुत हल्के में लेते हैं और जेब में डालकर घूमते रहते हैं, अपनी गाड़ी में रख देते हैं, अपने घर में रख देते हैं, बड़े ही हल्का लेते हैं। जिस तेल पर परमेश्वर का अभिषेक ठहरा हो, जिस तेल पर परमेश्वर की सामर्थ हो, और जिस तेल को परमेश्वर ने अभिषेक किया हो, जिस तेल को परमेश्वर ने अभिषेक किया हो, और जिस तेल के द्वारा पवित्र होने के लिए प्रभु ने वस्तुओं को और शरीर को ठहरा दिया हो, उस तेल को देखते ही दुष्ट आत्माएं चिल्लाकर भाग जाती हैं। उस तेल को देखते ही, और आप हल्के में लेते हैं। आप जहां तेल रखते हैं उस स्थान पर कितनी गंदगी होती है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे रखते हैं। आज से यह शिक्षा है, जहां भी आप तेल रखें, जहां भी आप पवित्र वचन को रखें, कम से कम उस स्थान को शुद्ध और पवित्र बनाकर रखें। मैंने देखा बहुत सारे लोग जहां तेल रखते हैं वहां डस्ट और धूल, मिट्टी और गंदे कपड़े बहुत सारे आसपास पड़े होते हैं। आप हर चीज में पवित्रता पर ध्यान दें, हर चीज में शुद्धता पर ध्यान दें। आपके अंदर हर चीज का भय होना बहुत जरूरी है। और क्योंकि यह तेल पीढ़ी पीढ़ी, तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी इजराइलियों को मेरी आज्ञा सुनाना। क्या बोला प्रभु ने यहां पर? आज्ञा। क्या बोला? हुक्म है। ये हुक्म, ये आज्ञा है, परमेश्वर का हुक्म है, ये आज्ञा है। और ये आज्ञा इजराइलियों को, इजराइलियों का मतलब परमेश्वर के बेटे और बेटियां, उनको सुनाना। यह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में, आने वाली पीढ़ियों के लिए मेरे लिए पवित्र और अभिषेक का तेल होगा। बोला आमीन। आमीन। इसलिए इस तेल को हल्के में मत लिया करो। बहुत सारे लोग ऑनर देना भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग, परमेश्वर बोल रहा हूं कि सब लोग अपनी आंखें बंद करके जब आप देखेंगे, अपने मन में सब जानते हैं कौन कहां पर तेल रखता है, किसका बेड के ऊपर पड़ा होता है, वहीं पर खाते हैं, वहीं पर सोते हैं और वहीं पर तेल रखते हैं। नहीं, उस तेल को आप ऑनर दें, सम्मान दें। वह परमेश्वर का अभिषेक तेल है। उस अनॉइंटिंग वाटर को, खुदा के कलाम को, अगर किसी कॉपी के ऊपर आपने अपने हाथ से वचन को भी लिखा है, उस वचन को जहां डायरी में आपने लिख दिया, उस डायरी को भी आप ऑनर दें, उस डायरी को भी सम्मान दें। क्योंकि प्रभु ने कहा, मेरा निवास स्थान, तुम्हारा शरीर जो मेरा मंदिर है, और जिस घर में तुम रहते हो, जब तुम जाओगे, तेरा शरीर मेरा निवास स्थान है, वो घर भी पवित्र हो जाएगा। और जहां पर तुम तेल ले जाकर जिन वस्तुओं को अभिषेक कर दोगे, टच कर दोगे, वो सारी वस्तुएं, वो सारा घर शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे। आमीन। आज परमेश्वर ने मुझे कहा था कि जब तू ये मीटिंग करेगा ऑयल वाली, तो मेरे बच्चों को बताना कि तुम्हारे घर में बहुत सारी गंदगी है, तुम्हारे प्रभु में है, परमेश्वर में हो, प्रभु में है, लेकिन मन में, सोच में, विचारों में, बोलबाणी में, अपने कामों में, रोजगार में, और घर के अंदर बहुत सारी गंदगी अभी भी घुसकर बैठी है। जाओ और इस तेल को ले जाकर अपने घर को, अपने खिड़की दरवाजों को, अपने परिवार के हर एक मेंबर को, बहुत सारे लोग प्रभु के घर में नहीं आते, आपके परिवार के मेंबर हैं, कुछ आप लोग आते हैं लेकिन 2 या 3 मेंबर नहीं आते, कोई बात नहीं, आप उनको भी पवित्र करें, प्रार्थना के द्वारा उनको भी तेल लगाएं। बोल हालेलुया। हालेलुया। और उनका भी मन बदलेगा, वो भी पवित्र होंगे और खुदा के लिए चुने जाएंगे। आमीन। लेकिन अगर गंदगी से भरे होंगे, ध्यान से सुनना, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपके घर में कोई मेहमान आया है, खाना आपने उसको खिलाया, खाना खिलाने के बाद आपने उसके सामने एक टॉवल रखा, आपने उसके सामने एक टॉवल को रखा,
क्या आप उस टॉवल को उसको पकड़ाएंगे जो पहले से पीला या गंदा हुआ पड़ा हो या डस्ट लगी हो? जिस टॉवल के ऊपर सब्जी के दाग हो या गंदा हो या मिट्टी लगी हो, उस टॉवल को आप देंगे? क्या वो उसे लेगा? नहीं लेगा ना। और अगर एक टेबल पर आपने कहा ये सर, ये टेबल पर 2-3 टॉवल पड़े हैं, उनमें से सर आप नहीं भी, अगर वो उठाकर हाथ साफ करेंगे तो गंदे टॉवल से साफ कोई नहीं करेगा, अच्छे से करेगा कि नहीं करेगा? अपने घर में आप टॉवल को साफ करके रखते हैं कि नहीं? रखते हैं कि नहीं? अगर आप अच्छे टॉवल, अच्छे कपड़े को साफ करके रखेंगे तो साफ करने वाला भी, जो हाथ साफ करने वाला होगा, वो भी साफ कपड़ों को ही उठाएगा, गंदे को नहीं उठाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? यही बात अगर आपके परिवार का मेंबर, बड़े ध्यान से सुनना, जो लोग बोलते हैं मेरा भाई, मेरा बच्चा प्रभु में नहीं आता, मेरे घर के बदले नहीं है, प्रॉफिट जी प्रार्थना करना, मेरी मम्मी मेरे डैडी प्रभु में नहीं आते। अरे आएंगे कहां से? आपने उनके अंदर वचन का सुसमाचार नहीं सुनाया। हो सकता है उनके अंदर कोई गंदगी हो, और अगर गंदगी वैसे नहीं होती, श्रापों की गंदगी भी होती है, पुरखों के श्राप पीछे से चले आते हैं। कोई जादू टोना, गंदे विचार उनका पीछा करते हैं, पुरखों के श्राप उनका पीछा करते हैं, और जिनके कारण उनके कदम प्रभु की ओर नहीं आते। अरे हर एक श्राप टूट जाएगा, हर एक श्राप, पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप भी होगा, वो टूट जाएगा। अगर खुदा का कलाम आप उसके कमरे में रखेंगे, अगर अभिषेक वाला तेल अगर आप उसको लगा देंगे, अगर आप तेल भी लगा देंगे, उसको वचन भी सुना देंगे, नहीं भी सुनता कोई बात नहीं, आप कोशिश तो कर सकते हैं, खुदा का नाम तो ले सकते हैं। जितनी बार उसके अंदर जाएगा वो पवित्र होता चला जाएगा। और मैं फिर टॉवल वाली बात इसलिए कर रहा था कि अगर एक टॉवल को अगर गंदा है, साफ करने वाला गंदे टॉवल को नहीं, अच्छे टॉवल को उठाकर हाथ साफ करेगा। परमेश्वर भी जल्दी से किसको बुलाएंगे? जो साफ होगा, जो पवित्र होगा। अगर वो पहले से ही गंदा है तो उसका नंबर देर में आएगा। अगर आप अपने घर में, अगर टॉवल की जगह किसी इंसान की बात की जाए, टॉवल की जगह किसी इंसान की बात की जाए, आपके परिवार के मेंबर की बात की जाए, तो जितना ज्यादा आप जैसे टॉवल साफ करते हैं, कपड़े साफ करते हैं, ऐसे अपने परिवार के मेंबरों को अगर आप साफ सुथरा रखने की जिम्मेवारी ले लें। आप हार मान जाते हैं, कहते मैं क्या करूं, मेरा बच्चा प्रभु को मानता ही नहीं है, मैंने तो बोलना छोड़ दिया, मैं क्या करूं, मेरे डैडी तो गुस्सा करते हैं प्रभु का नाम लेते ही, मैंने उनको बोलना ही छोड़ दिया। अरे छोड़ दिया तो कौन सा तूने पहाड़ तोड़ दिया? ऐसे तो सब छोड़ते हैं, तूने अलग क्या किया? नहीं, तूने फैसला लेना है, कोई बात नहीं, मैं इसके लिए प्रार्थना तो रोज कर सकता हूं। खुदा आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, ये बदलेगा 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 बदलेगा। मैं तेरा नाम रोज लूंगा, मैं रोज इसके लिए प्रार्थना करूंगा, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो बच्चे नशा करते हैं, जो बच्चे गंदे। लेकिन तू कमजोरी से बाहर आ, पहले अपनी कमजोरी को निकाल कर फेंक, उस बच्चे को साफ सुथरा टॉवल बना खुदा के कलाम से, अभिषेक वाले तेल से। अगर कुछ नहीं है तो जाओ, ये भविष्यवाणी है, जो प्रभु का तेल, अभिषेक वाला तेल है, उसके शरीर पर, गले पर, हाथ पर कहीं भी टच कर देना, उसके कपड़ों पर लगा देना। जैसी तेल लगेगा, उसका एनवायरनमेंट, उसके आसपास जो दुष्ट आत्माएं मंडरा रही होंगी, जिसने दिमाग पकड़ा होगा, वो भाग जाएंगी। आमीन। उसका दिमाग हल्का हो जाएगा, उसका मन का बोझ हल्का हो जाएगा। वो बात नहीं कर रहा होगा तो भी आपसे बात करेगा, मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बदलाव आएगा। ये तेल से परिवार के कठोर लोग भी पिघलेंगे। आमीन। इस तेल से, ये भविष्यवाणी है, इस तेल को लगाते ही परिवार के कठोर लोग भी बदलेंगे। अगर वो कोई बात नहीं, कितने भी गंदे क्यों ना हो, आपको सिर्फ जैसे टॉवल को धोना आपकी जिम्मेवारी है, ऐसे प्रार्थना करना, तेल उनको लगाना, उनको खुदा का कलाम सुनाना आपकी जिम्मेवारी है। आप हार मान जाते हैं, हार नहीं मानना है। अपने परिवार के, चाहे वो कितना भी कठोर क्यों ना हो, आपको क्या सोचना है? अरे टॉवल ही तो धोना है, एक दिन एक धोया तो क्या हुआ, आज 5 इकट्ठे धो दूंगी? नहीं, टॉवल धोने के बराबर समझना है। अगर आप टॉवल धोने के बराबर धुलाई समझोगे तो 2 मिनट में काम हो जाएगा। लेकिन आप समझे पहाड़, नहीं 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 नहीं, ये तो मेरे डैडी तो मुझे गुस्सा करते, मैं नहीं, हार नहीं मानना है। आपको समझना है कि एक टॉवल जैसे धोते हैं ना, एक रुमाल जैसे धोकर साइड में रख देते हैं, ऐसे मुझे
इसके मन को शैतान ने पकड़ रखा है, इसके मन की धुलाई को करना है। बोल हालेलुया। क्योंकि जैसे मेरा शरीर खुदा का निवास स्थान है, ऐसे मेरे पिता, मेरे बच्चे, मेरे परिवार के मेंबर का भी, मेरे पड़ोसी का भी निवास स्थान, परमेश्वर का निवास स्थान उसका शरीर भी है। अगर मेरा है तो उसका भी है। उसके ऊपर गंदगी पड़ी है, मैं साफ करूंगी। अगर आप फैसला लेंगे, खुदा की सामर्थ आपके पास आएगी, जल्दी काम हो जाएगा। बोला आमीन। आमीन। तो जो लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चे बदलते नहीं है, हमारा परिवार बदलता नहीं, अरे ऐसे 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 बदलेगा। अरे तू बदल गया ना, अगर आप बदल गए हैं तो वो भी बदलेगा। बोला आमीन। और इजराइलियों को मेरी आज्ञा सुनाना कि यह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। बोला आमीन। और एक वचन हम और पढ़ेंगे जल्दी से, याकूब की पत्री फटाफट जल्दी निकालें, 5वां अध्याय और 5 का 14 हम पढ़ेंगे। हालेलुया। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। और 15 भी पढ़ दें। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। बोले हालेलुया। यदि तुम में कोई रोगी है, यदि तुम में कोई रोगी है, जरा ध्यान से सुनना। अगर तुम में कोई रोगी है, बहुत सारे लोग सोचते हैं शरीर का रोगी, मन के भी बहुत सारे रोगी होते हैं। अगर तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। अगर कलीसिया में कोई प्राचीन का मतलब है कि प्रभु के नाम को पहले से जानता हो, भले ही पास्टर ना भी हो, भले ही प्रार्थना योद्धा ना हो, लेकिन वो प्रभु के नाम को अगर पहले से जानता है, अगर वो विश्वासी है, आपने अगर उसको भी बुला लिया। अगर कलीसिया में प्राचीन मतलब पुराना है, कोई सीनियर बड़ा, और उसको बुलाकर अगर आपने प्रार्थना के लिए बोल दिया, तो क्या लिखा पहले बोलें, खुदा का कलाम सत्य है। फिर से बोले, खुदा का कलाम। आपकी बारी है। खुदा का कलाम वो पूरा होकर वो टलने वाला। बोला आमीन। अगर आज आपने फैसला लिया है कि मैं अपने परिवार के लोगों को बदलना चाहता हूं, नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। अब जो मैं प्रभु ने वचन जो आपके लिए भेजा है, जरा ध्यान से सुने। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर, प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर प्रार्थना करें। तेल मलकर मतलब अगर कोई घर में आपके बीमार है तो कलीसिया में प्राचीन यानी प्रभु को विश्वास रखने वाला व्यक्ति उस पर तेल मलकर प्रार्थना करे। तो खुदा के कलाम में क्या लिखा है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। बोला आमीन। अगर कोई, चाहे वो खाट पे पड़ा हो, चाहे वो पैरालाइज हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी भयंकर बीमारी में हो, अगर तेल मलकर प्रार्थना किसी ने की ना, खुदा का कलाम सत्य है, वो टलने वाला नहीं है। अगर तेल मलकर किसी ने प्रार्थना किया विश्वास के साथ, तो विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा। बोला आमीन। और लिखा, और यदि उसके पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। बोला आमीन। अगर कलीसिया में प्राचीन भी प्रार्थना करे तो तेल मलकर, तो बीमार चंगे होंगे, और बीमार चंगे होंगे और प्रभु विश्वास की प्रार्थना से रोगी को उठाकर खड़ा करेगा। लिखा है, अगर आप इस तेल को अपने घर में, जहां भी आप प्रॉब्लम है, किडनी में, रीढ़ की हड्डी में, सर्वाइकल है,
कोई गांठ है छाती में, कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम है, अपने शरीर के उसी हिस्से पर लगाएं। अभी लगाना चाहते हैं अभी भी लगा सकते हैं। और सुनो, पहले सुने, अगर आपके घर में कोई बीमार है, प्रभु को नहीं मानता, नहीं जानता, कोई बात नहीं, आप तेल लगाएं और उसको विश्वास दिलाएं कि इस तेल की प्रार्थना से, इस प्रार्थना से वो चंगा हो सकता है। अगर वो विश्वास करेगा तो बच जाएगा। बोला आमीन। और क्योंकि हर समय प्रभु के दास आपके पास नहीं होंगे, हर समय पास्टर हो सकता है कोई फोन ना उठाए, हो सकता है आप प्रार्थना की बहुत जरूरत है आपको। अगर हर समय कोई फोन ना लगे, कोई प्रभु का दास आपके पास ना आए, तो क्या आप ऐसे बैठे रहोगे? परमेश्वर चाहते हैं कि आप विश्वास में और बढ़े, प्रार्थना में और बढ़े। और जब आप घोषणा करेंगे तो खुदा ने लिखा है, विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। बोलो आमीन। और अभी देखना, अगर यहां पर भी कोई बैठा है, ऑनलाइन भी कोई सुन रहा है, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, पैरालाइज, कानों का बहरापन, कान पर तेल लगाएं। अभी मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से, इस तेल को जरा सा फिंगर पे टच करें और विश्वास के साथ, अभी भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो यहां पर बैठे हैं, आप कान पर टच करें, जहां दर्द है वहां पर टच करें। अगर डॉक्टर ने बोला यूट्रस निकालनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तू कभी मां नहीं बन सकती, अपने पेट पर तेल को लगा ले। और अगर कोई गांठ है छाती में, सीने पर, अभी तेल निकालो और लगाओ। खुदा की सामर्थ, इस तेल, ये अभिषेक वाला तेल देखो कैसे काम करता, भी आपको पता चलेगा। अगर दुष्ट आत्माएं इस तेल को जानती हैं, पहचानती हैं, उनको डर लगता है, उनको आग लगती है इस तेल से, खुदा के नाम से, खुदा के पवित्र नाम से उन्हें डर लगता है। और जैसे ही आप तेल लगाओगे, जहां भी छुप, और ये भविष्यवाणी है, जिनको सीने में गांठ है, अभी भी बवासीर की गांठ है, यहीं पर अगर कोई बैठा है बवासीर की गांठ वाले, अगर कोई है तो खड़ा हो जाए। जिनको बाथरूम वाली जगह पर गांठ है, कोई है जिसको बाथरूम वाली जगह पर गांठ है, कोई भाई जिसको बाथरूम वाली जगह पर गांठ है, खड़ा हो जाए। अपने पेट पर तेल लगाए, अपने गले पर तेल लगाए। और आप हैं कैमरामैन, दिखाओ स्क्रीन के ऊपर, दूर से एक पीछे दिखाओ, कितनी मोटी गांठ है, कितनी मोटी है, बाथरूम वाली जगह पर है। माइक दौड़ के जाओ उसके पास। कितने साल से गांठ है, सुनेंगे ध्यान से। ये भाई बोल रहा है मुझे बाथरूम वाली जगह पर गांठ है। हाँ जी, 3 महीने से गांठ है। 3 महीने से। बात कहां पर है, बोलकर बताएं। बाथरूम वाली जगह, बाथरूम वाली जगह पर गांठ है 3 महीने से। हाथ से इशारा करके बताएं कितनी मोटी गांठ है। इतनी मोटी गांठ है। इतनी मोटी गांठ है। हाँ जी। आप अपने गले पर आप तेल लगा लें और विश्वास के साथ बोल दे, प्रभु मैं, तेरे वचन में लिखा है प्रार्थना की शक्ति काम करेगी, और मैं विश्वास करता हूं आज प्रार्थना की शक्ति से मैं चंगा हो चुका हूं। मैं अंगीकार करता हूं मैं विश्वास की शक्ति को। और जैसे ही आप पीछे जाकर चेक, दौड़ते हुए जाना, बाथरूम में जाकर चेक करके आना, गायब मिलेगी। बोलो आमीन। आमीन। जो लोग, जिनको भी गांठे हैं, बैठ जाएं बस। जिनको भी गांठे हैं, आपको मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि आपकी गवाही करानी है। अभी बहुत सारे लोगों की गवाही कराऊंगा। बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन हैं, जिनको सबने तेल लगा लिया, आप देखना अगर कोई गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, अगर पथरी भी है तो निकल कर बाहर आएगी। अभी उल्टी के रास्ते, बाथरूम के रास्ते बहुत सारी पथरियां निकलने वाली हैं। लाइन लगने वाली है, लाइन। ताली बजाकर धन्यवाद दें। और परमेश्वर ने कहा, यदि तुम्हारे में कोई रोगी है, तेल मलकर, तेल लगाकर, ये अनॉइंटिंग ऑयल जो आपको दिया गया है, बहुत सारे लोग तेल को, मैंने कहा ना कि आज ये निवास स्थान, परमेश्वर का निवास स्थान, ये तुम्हारा शरीर प्रभु का मंदिर है। इसे अगर किसी दुष्ट ने, किसी बीमारी ने खराब करके गंदगी फैला रखी है, तो आज विश्वास करो ये गंदगी निकल कर बाहर आएगी। आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई कमांड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। छुप कर बैठने वाली गंदी दुष्ट आत्मा बाहर आ जाओ। मुंह खोलो, चिल्लाओ और बाहर आ जाओ। इस शरीर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। मुंह खोलो, चिल्लाओ और बाहर आ जाओ। दौड़ते हुए बाहर आओ। गांठ,
गिल्टियां, पत्थरियां, सोलियां सब बाहर आ जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से। बहुत सारी बहनों को उल्टियां लगने वाली हैं। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। यस, आपको माइक जल्दी। गंदे डरावने सपने आते हैं रात को, आते हैं प्रभु। कोई गला दबाता है, कोई गला छाती पे भार दबाता है, पड़ता है। बांटता है और और ऐसे सुनो ध्यान से, एक कोई कदम आगे, एक कदम आगे आओ, आगे आओ। पूरे पूरे मैं- डरावने सपने आते हैं। कोई मारने- लड़की, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ सुनो, कोई लड़की दिखाई देती है आपको, कभी कभी लड़की कभी-कभी लड़की भी दिखाई देती है, और कोई मारने की कोशिश करता कोई मारने की कोशिश करता है। कोशिश करता है। अभी सामर्थ आ रही है, बोल यीशु। ओ, जैसे यीशु का नाम लोगे आप छुटकारे की आशीष आएगी। चल मुंह खोल, चिल्ला और बाहर आ जा, उल्टी करके बाहर आ जा, निकल, चल। आपकी तालियों में सामर्थ्य। लगे ना कैदी छूट ते डर लगे ना। उतार दे खुदा तेरे रूदा मसा, उतार दे खुदा तेरे रूदा। आप प्रार्थना करें, प्रार्थना। अपनी आंखों को बंद करें। मेरे खुदा, जिन्होंने आज विश्वास के साथ प्रभु जी आज आपके चरणों में धन्यवाद किया है, जिन्होंने आज ये विश्वास किया कि जब मैं तेल लगाकर प्रार्थना करूंगा, और जिन्होंने प्रार्थना की है, मेरे पिता तेरी सामर्थ उन्हें टच करे अभी के अभी, और जो गांठें, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, बहरापन, गूंगापन सब के सब बाहर आए अभी के अभी। चलो, बांझपन का श्राप बाहर आ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। जादू टोने का श्राप बाहर आ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। उतार दे खुदा तेरे रूदा मसा। आपकी ताली देखना, ताली बजाते रहे, प्रभु की महिमा, खुदा की सामर्थ आएगी। यस, खुदा तेरे रूदा मसा। मुख खोलो, चिल्लाओ और बाहर आ जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से। छुप कर नहीं बैठ सकती, ये निवास स्थान परमेश्वर का मंदिर है। बाहर आ जाओ। देखना, बहुत सारी बहनों को, कैमरामैन दिखाओ उधर, एक मिनट रुक जा अभी का भाई। बहुत सारी बहनों को उल्टियां लगनी शुरू हो चुकी हैं। अभी बहुत सारी दुष्ट आत्माएं चिल्ला चिल्ला कर आगे आने वाली हैं। छोड़ दे, छोड़ दे बेटे, छोड़ दे, हाथ छोड़ दो उनका, अपने आप आएंगी। मैंने कहा ना, छुप कर बैठने वाली सब बाहर आ जाओ। पेट में जिनको पेट में दर्द हो रहा है खड़े हो जाएं, जिनको पेट में चुभन हो रही है खड़े हो जाएं। ओए गंदी दुष्ट आत्मा बाहर आ जा, तूने कहा था ना, जिसको बाहर आ जा। कैमरामैन दिखा इधर, हट जा। जी में एलिया तो आया। छोड़ दो बेटे, इधर ले आओ, इधर लेके आओ इसको, इधर लेके आओ, उठा के दिखा इसको। हाँ, सटे पैरों थल्ले रखे शैतान यीशु ने। साडे पैरों थल्ले रखे ओ शैतान यीशु ने। सानू दित्तियां ने ताकत। अपने स्थान पर बैठ जाएं, प्लीज बैठ जाएं, बैठ जाएं, कोई खड़ा ना रहे, बैठ जाएं प्लीज। आ गया, आ गया, आ गया। देख रहे हो कि ये दुष्ट आत्मा ये कितना खतरनाक बोल रहा है कि मैं मार दूंगा। ये बोल रहा है मैं मार दूंगा। आ जाके सारी ताकत खत्म हो गई। वो अभी तो बोल रहा था मैं मार दूंगा, अभी बोल रहा था मैं मार दूंगा। नहीं, ताली बजाकर धन्यवाद दें। हाँ पैरा थल्ले, हाँ दित्ता पैरा थल्ले।